नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके और जीएस का मिक्सेड क्यूज। जी हाँ, तो जीके और जीएस का मिक्सेड क्यूज, और ये क्यूज नंबर 1 है। जी हाँ, तो ये क्यूज नंबर 1 है जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। जी हाँ, तो और इस वीडियो का आनंद लीजिए और जितना हो सके अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया। जी हाँ, तो वीवीआई क्वेश्चन को हमने कवर किया है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जी हाँ तो पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है। तो दोस्तों हम सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल है। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल छाप है। जी हाँ, तो कमल छाप है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है सरल आवर्त। जी हाँ, तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है। जी हाँ, तो गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका वेग और गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी हाँ, तो वेग और गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, तो उसकी वेग और गतिज ऊर्जा जो है अंत बिंदु पर, जी हाँ तो अंत बिंदु पर और शुरुआत बिंदु पर जो है वो शून्य होती है। जी हाँ, तो अंत बिंदु और शुरुआत बिंदु पर जो गति है वो 0 होती है। कुछ भी स्थित वस्तु में और ऊपर या किसी बिंदु पर स्थित वस्तु में कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जी हाँ, तो गिरते हुए वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है लेकिन स्थित बिंदु में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आरबीआई ने, जी हाँ तो आरबीआई ने 1000 का नोट 22 वर्षों के अंतराल पर कब जारी किया। जी हाँ, तो 22 वर्षों के अंतराल पर 1000 का नोट आरबीआई ने कब जारी किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, तो वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 9 अक्टूबर 2000 को। जी हाँ, तो 9 अक्टूबर 2000 को जो है वो आरबीआई ने 1000 के नोटों का 22 वर्ष के अंतराल पर जो है जारी किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है रोजगार गारंटी योजना 1972-73 में किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। जी हाँ, तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, यानी कि रोजगार गारंटी योजना 1972-73 में किस राज्य ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, तो इस योजना को जो है महाराष्ट्र ने शुरू किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है परिसीमन। जी हाँ, तो परिसीमन आयोग 2002 के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। परिसीमन आयोग 2002 के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह। जी हाँ, तो कुलदीप सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है अरबों के, जी हाँ तो अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। जी हाँ, तो अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दाहिरों का। जी हाँ, तो दाहिरों का शासन था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1965 ईस्वी में। जी हाँ, तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में
की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है महमूद गजनी, जी हाँ, तो महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा, जी हाँ, तो शाही राजा किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? जी हाँ, तो 1001 ईस्वी में शाही राजा किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, यानी कि देवपाल के विरुद्ध जो है महमूद गजनवी ने, यानी कि गजनी ने आक्रमण किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने, जी हाँ, तो किस राज्य की सरकार ने स्माइल नामक पहल शुरू किया है? जी हाँ, तो किस राज्य की सरकार ने स्माइल नामक पहल शुरू किया है? तो स्माइल नामक पहल जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। जी हाँ, तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत का पहला जल विद्युत गृह, जी हाँ, तो जल विद्युत गृह 1897 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, तो कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दार्जिलिंग। जी हाँ, तो दार्जिलिंग जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि भारत का पहला जल विद्युत गृह जो है 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सरल लोलक घड़ी, जी हाँ, तो सरल लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, तो जब सरल लोलक घड़ी को आवर्तकाल सॉरी उपग्रह के ऊपर ले जाएंगे तो इसका समय जो है अनंत हो जाएगा। जी हाँ, तो अनंत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, तो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत लूटना। या जी हाँ, तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत लूटना, ये दोनों ही इनका क्या था, आक्रमण करने का उद्देश्य था। यानी कि दोनों आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, ए और बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस मंडल ने, जी हाँ, तो किस मंडल ने अरोरा अस्त्रिस अस्त्रिलिस, जी हाँ, तो अरोरा अस्त्रिलिस और अरोरा बोरियालिस की होने वाली घटना है? जी हाँ, तो किसकी घटना है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्यमंडल। जी हाँ, तो बाह्यमंडल की ये घटना है, यानी कि हमारा जो अ, सन है, सॉरी पृथ्वी है, जो अनेक प्रकार के, जी हाँ, तो अनेक प्रकार के सतहों से घिरा हुआ है, यानी कि वायुमंडल के स्तरों से घिरा हुआ था। ये जो घटना है वो बाहरी स्तर का है। जी हाँ, तो बाहरी स्तर यानी कि बाह्यमंडल की ये घटना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है समताप रेखाएं किस दिशा में, या तो समताप रेखाएं किस दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती है? जी हाँ, तो किस दिशा में खींची जाती है समताप रेखा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। जी हाँ, तो पूर्व से पश्चिम ये रेखाएं खींची जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी भी स्थान, जी हाँ, तो किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को, जी हाँ, तो अंतर को क्या कहते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको तापीय विसंगति के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो तापीय विसंगति के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है शाख मुद्रा और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो शाख मुद्रा जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि शाख मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऐच्छिक मुद्रा। जी हाँ, तो ऐच्छिक मुद्रा जो है वो शाख मुद्रा का दूसरा नाम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की गति, जी हाँ, तो पृथ्वी की गति घड़ी की गति की किस प्रकार की गति है? जी हाँ, तो पृथ्वी की गति घड़ी की गति की किस प्रकार की गति है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आवर्त गति। जी हाँ, तो ये आवर्त गति है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किन किन महीनों में तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं? जी हाँ, तो किन किन महीने के अध्ययन से हम लोग जान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जनवरी और जुलाई। जी हाँ, तो जनवरी और जुलाई के अध्ययन से हम लोग पूरे विश्व के तापमान के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला? जी हाँ, तो भारत को जो है
कौन सा स्थान मिला है? राइट्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31वां। जी हाँ, तो 31वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो इसका आवर्त काल जो है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो आवर्त काल बढ़ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में, जी हाँ, तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त कितने राष्ट्रीय राजनैतिक दल हैं? जी हाँ, तो कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। जी हाँ, तो 8 राजनीतिक दल अभी वर्तमान में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ, जी हाँ, तो वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की आग्नेय क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा को किस रूप में मापा जाता है? या तो किस रूप में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो तापमान के रूप में ये मापा जाता है। जी हाँ, तो तापमान के रूप में इसे मापा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जयपाल, जी हाँ, तो जयपाल किस वंश का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जयपाल जो था वो किस वंश का शासक था? तो जयपाल जो है आपका, मैं आपको बता दूं कि जयपाल जो है आपका शाही वंश का शासक था। जी हाँ, तो जयपाल शाही वंश का शासक था। यहाँ पे पाल लगा हुआ है तो इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जयपाल जो है वो शाही वंश का शासक था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा था? तो मोहम्मद गजनबी जो है कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? तो मूल प्रश्न ये है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 वर्ष की आयु में। जी हाँ, तो 27 वर्ष की आयु में जो है मोहम्मद गजनी 998 ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में, जी हाँ, तो क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर को 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना होता है? जी हाँ, तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिग्री। जी हाँ, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में गिरावट हो जाता है। जी हाँ, तो जब हम वायुमंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे, जी हाँ, तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर, जी हाँ, तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में से किस कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि उस स्थान के अक्षांश रेखा पर भी, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तिगता यानी कि ऊंचाई भी, वायु सहित परिसंचरण भी, यानी कि तीनों जो कारक हैं वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? तापमान को प्रभावित करने के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किसी स्थान से सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्य में तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो इस तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वार्षिक तापांतर। जी हाँ, तो वार्षिक तापांतर के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, यदि एक पेंडुलम को, जी हाँ, तो यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, जी हाँ, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, तो क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो जो है घड़ी की चाल जो है क्या रहेगी? अनंत रहेगी, वो अनंत हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुस्त हो जाएगी, क्योंकि अनंत होने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा सुस्त हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, सबसे अधिक सूर्यताप किस मरुस्थल
पर प्राप्त होती है। जी हाँ, तो सबसे अधिक सूर्य ताप जो है किस मरुस्थल पर प्राप्त होती है? तो ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर सबसे अधिक तापमान सूर्य ताप प्राप्त होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए, जी हाँ, तो खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है कम हो जाएगा। जी हाँ, तो दोलन काल जो है वो कम हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पपीरीत गिन, जी हाँ, तो पपीरीत गिन का शासन काल क्या था? जी हाँ, तो इसका शासन काल जो था वो हो जाएगा 1972 से लेकर 1977 तक इनका शासन था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जी हाँ, तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रारंभ जो है वो कब किया गया था? तो ये जो है आपको 1952 में से प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 जो है 1952 में जो है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, तो प्रारंभ किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो पंजा छाप है। जी हाँ, तो पंजा छाप है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय रासायनिक, जी हाँ, तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जैविक संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, तो कोलकाता में ये स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध, जी हाँ, तो तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी? जी हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इस युद्ध में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1191 हो जाएगा। जी हाँ, तो ये तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1991 में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सयानता किसका गुण है? जी हाँ, तो सयानता जो है किसका गुण है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि द्रव्य तथा गैसों में। जी हाँ, तो द्रव्य तथा गैसों में ये सयानता गुण होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सरल आवर्त गति करने वाले, जी हाँ, तो सरल आवर्त गति करने वाले कण के मध्य स्थिति पर गुजरने पर कौन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ, तो इनमें से सभी आंसर जो है सही है, क्योंकि मध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, मध्य स्थिति पर त्वरण भी शून्य हो जाता है, मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, गिरते वक्त जो है वेग अधिकतम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, तापमान को बढ़ाने पर, जी हाँ, तो तापमान को बढ़ाने पर गैसों की सयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो तापमान जब बढ़ जाता है, तापमान में जब बढ़ोतरी होती है तो गैसों की सयनता जो होती है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ जाती है। गैसों की सयनता भी ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो, जी हाँ, तो यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्त काल क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो 2% जो है वो आपका बढ़ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था में, जी हाँ, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री का वरीयता में स्थान है? जी हाँ, तो वरीयता में स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ये प्रथम नहीं बल्कि तृतीय स्थान पे आता है। जी हाँ, तो तृतीय स्थान पे आता है। प्रथम स्थान पे जो है वो हमारे राष्ट्रपति का होता है। जी हाँ, तो राष्ट्रपति का प्रथम स्थान होता है और द्वितीय स्थान जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय के, जी हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश का होता है। जी हाँ, तो मुख्य न्यायाधीश का जो स्थान होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सुबुक्तगीन। जी हाँ, तो सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? जी हाँ, तो सुबुक्तगीन का पुत्र जो था वो कौन था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र जो था वो महमूद गजनी था। जी हाँ, तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है इस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से विभाजन एवं पुनः समायोजन का प्रावधान है। जी हाँ, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है? तो ये जो है अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। जी हाँ, तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है झूला झूलते समय। जी हाँ, तो झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई और आकर बैठ जाए तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आवर्त काल पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी। जी हाँ, तो रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो स्वर्ण रिफाइनरी और रेड रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अरबों ने। जी हाँ, तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? जी हाँ, तो किसके नेतृत्व में किया था? तो इसका राइट आंसर जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये पहला सफल आक्रमण अरबों ने किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनी ने। जी हाँ, तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर सहित 20 लाख दिनार की संपत्ति कब लूटा था? जी हाँ, तो कब लूटा था ये संपत्ति? तो जो दोस्तों ये संपत्ति जो है 1025 ईस्वी में, यानी कि 1025 ईस्वी में इस संपत्ति को मोहम्मद गजनबी ने लूटा था, गजनी ने लूटा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो एयरफोर्स एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स एकेडमी जो है आपका अहमदाबाद में, सॉरी दोस्तों अहमदाबाद नहीं हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ, तो एयरफोर्स एकेडमी जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी तार की, जी हाँ, तो किसी तार की प्रत्यास्थता गुणांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, तो किस पर निर्भर करती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है आपकी पदार्थ की प्रकृति पर। जी हाँ, तो पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करती है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ईवीएम के साथ वीवीपीटी का प्रयोग किस चुनाव से होता रहा है? जी हाँ, तो यानी कि होता आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 से इसका प्रयोग किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनी ने, जी हाँ, तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? जी हाँ, तो भारत पर जो है प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1000 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है स्थिर गति से जा रही एक खुली कार में, जी हाँ, तो खुली कार में बैठा बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। जी हाँ, तो गेंद गिरती है तो कहाँ गिरेगी? आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी या फिर उसके हाथ में गिरेगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसके हाथ में ही गिरेगी। जी हाँ, तो हाथ में ही गिरेगी। बहुत ही पेचीदा सा है, उसके हाथ में गिरेगी। लेकिन एक और कंडीशन आता है कि उसके हाथ के पीछे गिरेगी। जी हाँ, तो हाथ के पीछे गिरेगी क्योंकि कार तो आगे चली जाएगी लेकिन जी हाँ, तो लेकिन वो गेंद जो है कहाँ? आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर आ जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जी हाँ, तो किस शहर का जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक वाला नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। जी हाँ, तो पटना की जनसंख्या जो है 1000 से अधिक नहीं है बल्कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ से अधिक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से
किसका स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था? जी हाँ, तो किसका स्थापना नहीं हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना का जो स्थापना जो है वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। जी हाँ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बाकी भारतीय टेलीफोन उद्योग, चितरंजन एवं चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इसका स्थापना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेवल एकेडमी नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका संस्थान जो है वो कोची में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये VVI क्वेश्चन है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है आपका, जी हाँ, तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, तो नई दिल्ली में ये स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको 1984 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है 1932 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1932 ईस्वी में किस तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और राजधानी गजनी को बनाया? जी हाँ, तो गजनी को बनाया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प अल्पतगीन। जी हाँ, तो अल्पतगीन ने इसकी स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल से के वायु स्तंभ का भार को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो वायु स्तंभ के भार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। जी हाँ, तो वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के, जी हाँ, तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है? जी हाँ, तो किसके समान दर्जा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इसका दर्जा होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उस रेखा को क्या कहते हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसको कहते हैं समताप रेखा। जी हाँ, तो समताप रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जी हाँ, तो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना जो है वो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है सयानता किसका गुण नहीं है? जी हाँ, तो सयानता जो है किसका गुण नहीं है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि सयानता जो है ठोस का गुण नहीं है, बल्कि प्लाज्मा, द्रव और गैस का ये गुण है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किस चुनाव आयुक्त के आग्रह पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा दिया जाता है? जी हाँ, तो दर्जा दिया जाता है या फिर दर्जा दिया गया है? जी हाँ, तो किससे दर्जा दिया गया है यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो TN सेशन को, जी हाँ, तो TN सेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TN सेशन को जो है इसके समकक्ष दर्जा दिया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए नए
सीमन के बाद आरक्षित सीट कितनी है? जी हाँ, तो आरक्षित सीट जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 47, यानी कि 47 सीटें जो हैं वो आरक्षित सीटें हैं। जी हाँ, तो 47 सीटें आरक्षित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है आदर्श तरल। जी हाँ, तो आदर्श तरल का सांद्रता क्या होती है? जी हाँ, तो आदर्श तरल की सांद्रता क्या होती है? तो आदर्श तरल की जो सांद्रता होती है वो शून्य होती है। जी हाँ, तो शून्य होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस दल का चुनाव चिन्ह मुर्गा है? जी हाँ, तो किस दल का चुनाव चिन्ह जो है वो मुर्गा है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड पीपुल्स कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो मुर्गा छाप है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर लोलक का आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो बढ़ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है उच्च अनशन अनुदान अनुदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो उच्च अनशन अनुदान प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर सी। जी हाँ, तो सी यानी कि गुलमर्ग में स्थित है। बढ़ेंगे अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? अरबों ने जो है सिंध पर विजय पाई थी वो कब पाई थी? तो अरबों ने सिंध पर जो विजय पाई थी वो 712 ईस्वी में पाई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब मिलीबार में कितना होता है? जी हाँ, तो मिलीबार में जो है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1013 पॉइंट, यानी कि 1013.2। जी हाँ, तो 1013.2 मिलीबार होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित रबड़ यानी कि जीएम का पौधा लगाया गया है? जीएम का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको जो है असम में लगाया गया है। जी हाँ, तो असम में लगाया गया है। जी हाँ, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न है असम राइफल की स्थापना। जी हाँ, तो असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो असम राइफल की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो असम राइफल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग में स्थित है। जी हाँ, तो असम राइफल की स्थापना 1935 में हुई थी जिसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में लगातार बार बार ही पूछे जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है संविधान में, जी हाँ, तो संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णित है? जी हाँ, तो किस अनुच्छेद तक जो है वो वर्णित है? तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये वर्णित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो नागालैंड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 दिसंबर को। जी हाँ, तो नागालैंड दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। जी हाँ, तो नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 1944 ईस्वी में बॉम्बे योजना की शुरुआत किया गया था। इनमें कितने उप उपयोगपंथियों ने योजना प्रस्तुत किया था? जी हाँ, तो कितने उपयोगपंथियों ने जो है योजना प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। जी हाँ, तो 8 उपयोगपंथियों ने जो है उद्योगपंथियों ने जो है इसे प्रस्तुत किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी की जो हत्या की गई थी वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1206 ईस्वी को। जी हाँ, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ईवीएम का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है सबसे पहले
कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो है वो 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, तो ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ और ये VVI क्वेश्चन भी है। जी हाँ, तो VVI क्वेश्चन भी है क्योंकि बहुत ही हमारे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की धरातल पर, जी हाँ, तो पृथ्वी की धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध हैं? जी हाँ, तो कितने वायुदाब कटिबंध हैं? तो इसका राइट आंसर है 4 वायुदाब कटिबंध स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था? जी हाँ, तो कब किया गया था? तो इसका स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एग्जाम में बार बार ही दोहराए जाते हैं। जी हाँ, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है आपका पुणे में स्थित है। जी हाँ, तो पुणे में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निर्वाचन आयोग किसका निकाय है? जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग किसका जो है निकाय है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है, जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग जो है वो आपका, जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग जो है वो आपका कोई भी किसी का भी निकाय नहीं, यानी कि ये गैर संवैधानिक, जी हाँ, तो गैर संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, तो गैर संवैधानिक निकाय है, इसीलिए किसी का ये निकाय नहीं होता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस वर्ष चुनाव में, या तो चुनाव में मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र की पहली बार प्रयोग किया गया था? तो किस वर्ष इसका ये जो है पहली बार प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1993। जी हाँ, तो 1993 में जो है पहली बार फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत, जी हाँ, तो भारत विश्व में मछली उत्पादन वाला कौन सा नंबर का देश है? जी हाँ, तो कौन सा नंबर का देश है? तो दोस्तों भारत जो है मछली पकड़ने में, जी हाँ, तो मछली पकड़ने में जो है वो तीसरा स्थान है। जी हाँ, तो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर, जी हाँ, तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे जापान है। जी हाँ, तो दूसरे स्थान पे जापान और तीसरे स्थान पे हमारा भारत जो है वो आता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ताप बढ़ने पर द्रवों की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो जब ताप बढ़ाया जाता है तो द्रवों की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रवों की संयंत्रता में जो है ये घट जाता है। जी हाँ, तो संयंत्रता जो है ये घट जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, जी हाँ, तो वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड है? जी हाँ, तो शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड है? तो ये आपका अमेजन है। जी हाँ, तो अमेजन जो है वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में सबसे पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? जी हाँ, तो नए मुख्य अभियोजक जो हैं वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो करीम खान। जी हाँ, तो करीम खान को जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक बनाए गए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस राज्य की स्थापना 1 मई को हुई है? जी हाँ, तो 1 मई को हुई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की जो स्थापना जो है वो 1 मई को ही
हुई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? जी हाँ, तो उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने इसका सिद्धांत दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्रवादी, जी हाँ, तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक, जी हाँ, तो गोमांतक पार्टी का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, तो गोमांतक पार्टी का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गोवा। जी हाँ, तो गोमांतक पार्टी जो है वो गोवा की है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो भारत में, जी हाँ, तो भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना 1932 ईस्वी में कहाँ खोला गया? जी हाँ, तो सबसे पहले डीजल इंजन कारखाना 1932 ईस्वी में खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था? हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो कहाँ खोला गया था? तो संतारा, महाराष्ट्र में ये खोला गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस के शुभ अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? जी हाँ, तो योग दिवस के शुभ अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हेल्थ योगा। जी हाँ, तो हेल्थ योगा नामक ऐप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? जी हाँ, तो किस भाग में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है या फिर उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाग 15 में। जी हाँ, भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कौन 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तक उच्च दाब पेटी पाई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी दाब पेटी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी पाई जाती है। जी हाँ, तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ या स्थान को गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है किसका है? जी हाँ, तो ये किसका माप है? तो दोस्तों ये जो माप है ये तापमान का माप है। ठंडा या गर्म हम लोग तापमान का माप लेते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकांश क्षेत्र में किस महीने में न्यूनतम व अधिकतम तापमान पाया जाता है? जी हाँ, तो न्यूनतम व अधिकतम तापमान किस महीने में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जनवरी एवं जुलाई में अधिकतम तापमान पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 100वां क्वेश्चन जो है वो 100 साल पे है आधारित। 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन बने हैं? जी हाँ, तो 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है जमशेद जी टाटा। जी हाँ, तो जमशेद जी टाटा जो हैं वो सबसे बड़े दानवीर बने हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के दरबार, जी हाँ, तो मोहम्मद गजनी के दरबार में रहने वाले प्रमुख अभिव्यक्ति कौन थे? जी हाँ, तो प्रमुख अभिव्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो प्रमुख अभिव्यक्ति जो थे वो फिरदौसी थे। जी हाँ, तो फिरदौसी प्रमुख अभिव्यक्ति थे। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नबार्ड की स्थापना, जी हाँ, तो नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? जी हाँ, तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? तो ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बगल वाले रेड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सूचना, सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।